गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 6 सुभाषितानि पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। ये जो प्रस्तुत पाठ है इसमें 10 श्लोक दे रखे हैं। दस सुभाषिता नाम मतलब 10 जो सुभाषित होते हैं, जिन श्लोकों को पढ़ के जिनसे आपको शिक्षा मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, उन्हें कहा जाता है। तो प्रस्तुत पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित करके, विविध ग्रंथों से संग्रह करके 10 सुभाषितों का एक संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य प्रकाशितुम, सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता को समझने के लिए पद्यमयी प्रेरणात्मिकता, पद्यों की प्रेरणा से, श्लोकों की प्रेरणा से जो रचना होती है, सुभाषिताम इति कथ्यते, उसे सुभाषित कहा गया है। अयम पाठ्यांश, यह जो पाठ का अंश है, यह जो पाठ है, परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम के महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, जो क्रोध का दुष्प्रभाव होता है, क्रोध करने से हमारा क्या बुरा होता है, सामाजिक महत्वम, सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उत्पाद्यता, सभी वस्तुओं की उत्पाद्यता, बुद्धि विशिष्टतम, बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादिनम विषयनाम प्रकाशति, आदि विषयों को प्रकाशित करती है। इसमें जो श्लोक दे रखे हैं, आपको उससे क्या सीखने को मिलता है? परिश्रम का महत्व, क्रोध के दुष्परिणाम, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उत्पाद्यता और बुद्धि की विशिष्टता के विषयों को यह पाठ आपको प्रकाशित कर रहा है, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। अवसीदति, अवसीदति का अर्थ होता है दुखी होता है। वेति जानता है। वायसह कौवा, कौवे को हम काका भी बोलते हैं, उसका प्रायवाची हो गया काका का वायसह। करी गजह, हाथी को हम गजह बोलते हैं, तो करी उसका प्रायवाची शब्द हो गया हाथी। निमित्तम कारण। प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम निश्चित रूप से। अपगमे समाप्त होने पर। प्रसीदति प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनः, अकारण ही द्वेष करने वाला मन, अकारण मतलब बिना कारण के हमारा मन जो दुखी होता है उसके लिए बोलते हैं। परितोष्यति संतुष्ट करेगा। उदीरितः कहा हुआ। ग्रहते प्राप्त किया जाता है। हया, यह भी किसका है? अश्व का, घोड़े का प्रायवाची शब्द है, घोड़े। नागः हस्तिनः गजः, ये भी वही अपने पढ़ा था भी, करी, नागा, गजः, हस्तिना, ये सब किसके हैं? हाथी के प्रायवाची शब्द हैं। ऊहति निर्धार्यति, अंदाजा लगाता है। इंगित ज्ञान फलः, संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल जानने वाले। पंडितः बुद्धिमान। वही अग्नि। दहेते जलाता है। आज अभी इतने ही करेंगे क्योंकि हम पूरे श्लोक नहीं कर पाएंगे, बाकी के शब्दार्थ जब आगे के श्लोक करेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है बेटा? अब आपका फर्स्ट श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्य के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु सबसे बड़ा रिपु है, मतलब शत्रु है। जो हमारे जो शरीर का है सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। ना अस्त्यु उद्यम समो, इसका संधि विच्छेद होगा न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, उद्यम परिश्रम के, समो मतलब समान, बंधु मतलब बंधु मित्र।
कृत्वा जिसको करके, यम कृत्वा जिसको करके, नावसीदति, नावसीदति का संधि विच्छेद होगा न प्लस अवसीदति। न मतलब नहीं, अवसीदति मतलब दुखी होता है। तो कह रहा है कि परिश्रम के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस है, और परिश्रम क्या है, सबसे बड़ा उसका मित्र है। परिश्रम सबसे बड़ा बंधु है, उसका मित्र है, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अर्थात हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का फल हमें हमेशा मिलता है और परिश्रम करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। आया बेटा इसका अर्थ समझ में? यस मैम। आ गया? एक बार आप करके बताओगे बेटा? कौन बताएगा इसका अर्थ? आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान उसके कोई बंधु नहीं है। जिसे करके व्यक्ति कभी, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं, विनाश नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। वे परिश्रम करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा और हमें कभी भी दुख नहीं होगा। ठीक है ना? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस है और परिश्रम ही सबसे बड़ा बंधु है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। कह रहे गुणी गुणम वेति, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणम वेति गुणों को जानते हैं, है ना? जो गुणवान व्यक्ति होंगे जानेंगे कि गुणों को कैसे प्राप्त किया जाता है, हमें कौन से गुण हैं। तो गुणवान व्यक्ति गुणों को वेति मतलब जानता है। न वेति निर्गुणों, वह किसको नहीं जानता? जो निर्गुण व्यक्ति होता है, जो निर्गुण व्यक्ति होता है वह गुणों को नहीं जानता है, क्योंकि उसको वैसे ही निर्गुण है। तो निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है। बली बलम वेति, जो बलवान व्यक्ति होता है बलम वेति बल को जानता है। न वेति निर्बल, जो निर्बल व्यक्ति होता है वो निर्बल में वैसे ही बल नहीं है तो वह बल को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम, जो पिक होती है, कोयल होती है, कोयल वसंत के गुण को जानती है। न वायसः, कौवा नहीं, जो बसंत ऋतु होती है उसके गुणों को कोयल जानती है, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी जो हाथी होता है, सिंहस्य बलम शेर को बल को जानता है कि शेर कितना बलवान है। न मूषकः, चूहा नहीं। तो इसका अर्थ कैसे होगा? गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है। बली बलम वेति, जो बलवान व्यक्ति है बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता है। कोयल वसंत ऋतु के गुणों को जानती है, कौवा नहीं। हाथी शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। मतलब जो व्यक्ति अगर गुणवान व्यक्ति है तो गुणों को जानेगा, है ना? निर्गुण व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि इसमें क्या गुण है क्या नहीं है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं होती है। तो सबको अपने गुणों का पता होता है कि कैसे हमारे में गुण है। बलवान को बल का पता है कि कितना बल है, हाथी बलवान होता है और वो शेर के बल को जानता है कि हाथी में वो शेर में कितना बल है ना? चूहे को नहीं पता क्योंकि चूहा छोटा होता है, वो तो इधर उधर घूमता रहता है। तो गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं। कोयल बसंत ऋतु के गुणों को जानती है, कौवा नहीं। और हाथी शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। आ गया समझ में इसका अर्थ? यस मैम। आ गया बेटा सबको? निमित्त उद्देश्यम ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्सु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति।
कह रहे निमित्त उद्देश्यम। निमित्त का अर्थ क्या पढ़ा था अभी अपन ने? क्या था निमित्तम का अर्थ? क्या था अभी? कारण के। उद्देश्य, उद्देश्य कह रहा किसी उद्देश्य को कारण करके अगर हमें यह प्रकुप्यति, जो क्रोध करता है, मतलब किसी कारण से जो किसी पर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धि। ध्रुव मतलब निश्चित रूप से, स वह, तस्यापगमे उसके, अपगमे मतलब उसके समाप्त हो जाने पर, प्रसिद्धि प्रसन्न होता है। अगर हमने आप पर कोई गुस्सा कर रहा है ना, जिस मम्मी ने आप पर किसी बात से गुस्सा किया और वह काम आपने फिर कर दिया, तो मम्मी का गुस्सा शांत हो जाता है, थोड़ी देर में हो जाता है ना, मम्मी फिर प्रसन्न हो जाती है। अगर टीचर ने आपको लर्न करने को दिया है, आपने लर्न करके नहीं सुनाया, तो टीचर थोड़ी देर गुस्सा करेगी। आप जब लर्न करके सुना दोगे तो टीचर भी खुश हो जाती है ना। तो किसी कारण को उद्देश्य में रखकर जो गुस्सा करता है, तो वह उसके निश्चित रूप से उसके अपगम्य मतलब समाप्त हो जाने पर, उसके खत्म हो जाने पर वह क्या होता है? प्रसिद्धि, प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे। अगर कोई क्या होता है कि मनस्तु मन में, अकारण द्वेषिति बिना कारण के ही द्वेष करता है, बिना कारण के ही क्रोध करता है। अगर कोई बिना कारण के अपने मन में क्रोध कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो क्या आता है? कथम जनस्थ परितोषति। तो वह मनुष्य, जनस्थ मतलब वह मनुष्य अपने मन को परितोषसी कैसे संतुष्ट कर सकेगा, है ना। कोई बिना कारण के ही अगर वो गुस्सा कर रहा है तो अपने मन को कैसे संतुष्ट कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। तो क्या अर्थ होगा? जो किसी कारण को उद्देश्य में रखकर क्रोध करता है, तो निश्चित रूप से वह उसके समाप्त हो जाने पर वह प्रसन्न होता है। और जो व्यक्ति बिना कारण के ही अपने मन में द्वेष करता है, क्रोध करता है, तो वह व्यक्ति कैसे अपने मन को संतुष्ट करेगा? आ गया समझ में? यस मैम। आ गया बेटा सबको अच्छी तरह से? यस मैम। बेटा फोर्थ वाला अपन बाद में करेंगे, पहले फिफ्थ वाला कर लेते हैं, ठीक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोधो ही मतलब क्रोध, क्रोधो ही शत्रु, क्रोध ही है शत्रु। शत्रु मतलब दुश्मन, सबका शत्रु। प्रथमो नराणाम सबसे पहला, नराणाम मतलब मनुष्यों का। देहि स्थितो देह में स्थित रहकर, हमारे शरीर में स्थित रहकर। देह विनाशाय वह देह का, शरीर का विनाश करता है। यथा स्थित है काट गतो ही वही स एव विहि दहते शरीरम। जिस प्रकार काष्ट गतो, काष्ट में, लकड़ी में, यथा स्थित जो अग्नि क्या होती है? वही मतलब अग्नि, लकड़ी में अग्नि स्थित रहती है और वो क्या करती है? लकड़ी को जला देती है। स एव वही दहते शरीरम, वैसे ही हमारे शरीर को भी जला देता है। देखो, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। मनुष्य के शरीर का सबसे प्रथम, सबसे पहला शत्रु क्या है? क्रोध। देह स्तो वह हमारे शरीर में स्थित रहकर देह विनाशाय हमारे शरीर का विनाश करता है। कर कि व्यक्ति को क्रोध नहीं कहते ना, कि गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर जलता है उससे। तो मनुष्य के शरीर का सबसे जो पहला शत्रु है क्रोध है, वह हमारे शरीर में स्थित रहकर हमारे शरीर को का विनाश कर देता है। जिस प्रकार यथा स्थित, जिस प्रकार काष्ठगतो लकड़ी में स्थित जो वही होती है, अग्नि होती है, वह लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार सएव उसी प्रकार से वही दहते शरीरम जो क्रोध रूपी अग्नि है हमारे शरीर को जला देती है। दोबारा समझा रही हूं बेटा इस बार कि हमारे मनुष्य के शरीर का सबसे जो पहला शत्रु है वह क्रोध है। वह हमारे शरीर में स्थित रहकर हमारे शरीर का विनाश कर देता है। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार जो क्रोध रूपी अग्नि है वह मनुष्य के शरीर को जला देती है। आ गया समझ में? एक बार करके देख लीजिए बेटा, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिए।
आ गया बेटा सबको? यस मैम। आ गया। आज हम इतने ही करेंगे, बाकी के श्लोक हम कल करेंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ, नहीं आए तो बेटा दोबारा पूछ लेना एक बार। ओके बेटा, बाय बेटा।